यूनिवर्स मतलब हमारा ब्रह्मांड ये इतना बड़ा है कि इंसानी दिमाग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसकी कुछ चीजों के बारे में तो हम जितना जानने की कोशिश करते हैं ये उतनी रहस्यमयी होती चली जाती हैं। इसकी हर नई खोज जन्म देती है एक नए रहस्य को। तो आज हम जाएंगे धरती से दूर कुछ ऐसी रहस्यमयी प्लैनेट्स तक और जानेंगे कुछ ऐसी अजीबोगरीब प्लैनेट्स के बारे में जिनको समझने और समझाने के लिए हमारी साइंस मौसी भी फेल हो गई। तो बैठते हैं हमारी कल्पनाओं के विमान में और चलते हैं एक नए सफर पर। मैं हूँ हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट्स वाला स्वैग। तो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्ट्रेंज ऑर्बिट ऑफ मर्क्यूरी। तो पहले ज्यादा दूर न जाते हुए बात करते हैं अपने ही सोलर सिस्टम के मेंबर मर्क्यूरी के बारे में। और जिस वजह से ये इस लिस्ट में जगह बना पाया है वो वजह है इसका सन के अराउंड अजीब तरह से घूमना। अगर आप बाकी प्लैनेट्स को देखो तो सबका ऑर्बिट कुछ इस तरह का होता है और दूसरी तरफ सोलर सिस्टम का ये छोटा सा मेंबर कुछ इस तरह घूमता है। न्यूटन ने इस चीज को समझाने की कोशिश में कहा कि सभी प्लैनेट्स के साथ ऐसा होता है, बट फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट में ये चेंज बहुत ही हल्का सा देखने को मिलता है, वो भी सेंचुरीज में जाकर। तो इसके लिए उन्होंने मर्क्यूरी को एक्सेप्शन बताया, पर वो भूल गए कि एक्सेप्शन सिर्फ केमिस्ट्री में अच्छे लगते हैं। उसमें भी नहीं लगते। और फिर आए हमारे एमवीपी एल्बर्ट आइंस्टाइन और साथ लाए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने बताया स्पेस एक फोर्थ डायमेंशनल चादर की तरह है और सन का मास इसको बेंड कर देता है। अब क्योंकि बाकी प्लैनेट्स तो काफी दूर हैं, तो उन पर इसका ज्यादा असर नहीं हो पाता, पर फंस जाता है हमारा बेचारा मर्क्यूरी। तो स्पेस में आई कर्व की वजह से हमारा मर्क्यूरी बावली खिल जाता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन 1 और न्यूटन 0। 74076 या द सुपर सैटर्न हमारी अर्थ से करीब 434 लाइट ईयर्स दूर। ये अनोखा प्लेनेट 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर ने डिस्कवर किया और ये प्लेनेट हमारे सैटर्न के बाद अभी तक का दूसरा ऐसा प्लेनेट है जिसमें रिंग्स देखे गए हैं। और इस प्लेनेट को जो चीज इतना अमेजिंग बनाती है वो इसके रिंग्स ही हैं। इस प्लेनेट के 30 रिंग्स हैं और हर किसी की चौड़ाई 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब आप इसको अगर सैटर्न से कंपेयर करो तो इसके रिंग्स पूरे 200 गुना ज्यादा बड़े हैं सैटर्न से। फर्क आप लोग साफ देख सकते हैं। और इसके मून्स की बात की जाए तो हर किसी का साइज अर्थ और मार्स जितना बड़ा है। और एक मजे की बात, अगर हम इस प्लैनेट को अपने मून से बदल दें तो अर्थ का आसमान कुछ ऐसा दिखेगा। अमेजिंग है ना। ग्लीस 4366 भाई ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसने तो हमारी फिजिक्स बहन को भी डाउट में डाल दिया है। दोस्तों ये प्लैनेट फिजिक्स के नियमों को तोड़ मोड़ कर खा चुका है और डकार भी नहीं ली। अर्थ से 30 लाइट ईयर्स की दूरी पर यह प्लेनेट एक स्टार के चक्कर लगाता है और ये जितनी पास से अपने स्टार के चक्कर लगा रहा है वो डिस्टेंस हमारे मर्क्यूरी और सन के डिस्टेंस से 15 गुना छोटा है। मतलब अपने स्टार की लपटों को ऐसे बिल्कुल पप्पी देकर निकलता है बिल्कुल। और ये प्लेनेट भाई नेपच्यून के साइज का है। जिन लोगों को नहीं पता नेपच्यून अर्थ से इतना बड़ा है, चलो ये बात अगर हजम भी हो जाए, इस प्लेनेट का टेम्परेचर अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि बताने की जरूरत है नहीं कि कितना हॉट होता है। और इस टेम्परेचर पर इस प्लेनेट पे सॉलिड आइस मतलब बर्फ है। खैर ये साइंटिफिकली पॉसिबल तो है नहीं, बट साइंटिस्टों को अपना घर भी चलाना है तो उन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं। जैसे एक है क्योंकि ये प्लेनेट इतना बड़ा है और अपने स्टार के कुछ ज्यादा ही पास है तो इस पर ज्यादा प्रेशर हो सकता है जो पानी को बर्फ बनाए रख सके, जो कि काफी हद तक वैलिड मतलब ठीक भी लगती है। और दूसरी थ्योरी है वो जो आइस है वो कुछ इस तरह की आइस है जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। मतलब वो आइस अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। यूनिवर्स काफी बड़ा है तो कुछ भी हो सकता है। GJ12146 या द वाटर वर्ल्ड। दोस्तों अर्थ से 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर ये एक ऐसा प्लेनेट देखा गया है जो बिल्कुल अर्थ की तरह है, जो अर्थ की तरह हैबिटेबल है। मतलब वहाँ सांस लेने के लिए एटमॉस्फेयर है, पीने के लिए पानी है और हो सकता है कि खाने के लिए कुछ मिल भी जाए। बस एक चीज है जो नहीं है वो है रहने के लिए जमीन। हाँ दोस्तों ये एक ऐसा प्लेनेट देखा गया है जो पूरा पानी से बना है। पूरा पानी से मेरा मतलब साइंटिस्ट का मानना है कि अगर इसके अंदर कहीं कोर हुआ भी तो वो सिर्फ बर्फ का होगा। कमाल है ना। वैसे तो साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसका साइज अर्थ से 6 गुना बड़ा होने की वजह से इस पर जीवन मुश्किल है। पर दोस्तों सोच कर देखिए कि ऐसे किसी प्लेनेट पर अगर लाइफ हुई तो वो कैसी होगी, वो जीवन कैसा होगा, वो जीव कैसे होंगे। दोस्तों यही चीज तो यूनिवर्स को और इंटरेस्टिंग बनाती है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कैनकरी ई अ डायमंड प्लेनेट। अर्थ से सिर्फ 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ऐसा अनोखा प्लेनेट है जिसकी सरफेस हीरो मतलब डायमंड्स की है।
दोस्तों ऐसा इस प्लैनेट पर इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि ये प्लैनेट साइज में तो सिर्फ अर्थ से दुगना है, बट इसका मास अर्थ से 8 गुना है और इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादातर कार्बन है। और जिन लोगों को नहीं पता, कार्बन को अगर एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर में रखा जाए तो वो डायमंड बन जाता है। तो इस प्लैनेट पर माइन करने का क्या इरादा है? तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा, तो कुछ भी मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट्स वाला स्वैग।